सिर्फ ये ना सोचें कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है पर बहुत क्रिएटिव है, तो चलो पढ़ता नहीं कोई बात नहीं, क्रिएटिविटी की तरफ चला जाए। पर अगर सब बच्चे क्रिएटिविटी की तरफ चले जाएंगे तो दुनिया में सिर्फ क्रिएटिविटी तो नहीं चलेगी ना, हर चीज़ ज़रूरी है और हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। सो आई जस्ट थिंक that if all of us, it includes me also, all of us need to play a role in watching and keeping a mind for sustainable development. यानी कि आज का डेवलपमेंट आज के फायदे के लिए भी हो और हमारे आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए। आज मैं भविष्य के बारे में बात करना चाहती हूँ, हमारे आने वाले पीढ़ियों के भविष्य के बारे में। अभी तक हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं या एजुकेशन पाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में या एनी प्रोफेशन दैट दे हैव चोजन, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाई करके बन जाते हैं और कुछ फिर जाके जॉब हंट करते हैं। कईयों को आसानी से कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाता है और कईयों को ढूंढनी पड़ती है नौकरियां इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। और साइड बाय साइड दुनिया में आविष्कार और दुनिया में रास्ते बहुत खुलते जा रहे हैं इंसान को आगे बढ़ने के लिए, प्लस पैसा कमाने के लिए। एंड नो डाउट करियर का मतलब ही यही होता है कि आप भविष्य में बचपन से लेके पढ़ाई करने तक आपने अपने आप को तैयार किया, एक लाइन चूज करी जिसको करियर कहते हैं, जिसको आपने पूरी तरह से अपनाया और फिर उसमें आप उन्नति करते गए या आगे बढ़ते गए या जैसे भी, मतलब जो भी आपके फ्यूचर में लिखा। अब बच्चे जो हैं आजकल, अभी भी बच्चे जो हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कईयों को मिलती है, कईयों को नहीं मिलती है। पर यहाँ पे मैं ये बात आज इसलिए रेज की है कि एक मेरे हिसाब से एज एन एजुकेशनिस्ट मुझे ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय लगता है। कारण कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे जो लोग बड़े हैं, जो जॉब्स करते हैं या जॉब करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले, उन्हें भी पता है। पर आजकल बच्चों को भी बहुत पता है, छोटे बच्चों को जो स्कूल्स में होते हैं, एडोलेसेंट ईयर्स में 17-18 कोई 14-15 साल की उम्र से बच्चों को पता चल जाता है कि क्या क्या दुनिया में ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और पैसा कमाना हर बच्चा चाहता है क्योंकि ज़रूरतें भी बहुत बढ़ गई हैं, नीड्स के बजाय अब डिज़ायर्स और वांट्स बढ़ गए हैं। तो इसलिए अब हर इंसान चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ और खूब पैसा कमाऊँ। अब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया कहाँ जा रही है, उनके अंदर ये एम ही नहीं होता कि मैं कुछ बनूं। और अगर कुछ बनने की इच्छा होगी भी ना, उन्होंने अपने स्कूल ईयर्स को सीरियसली लिया होता है, ना अपने कॉलेज को। बेशक उन्होंने कॉलेज कर लिया या स्कूल भी ख़त्म कर लिया, बट उनके अंदर कोई तमन्ना ही नहीं है कुछ करने की, उनको कोई मार्ग ही नहीं
बस से, दिल से, विजडम पूरा है, पूरी नॉलेज है, सब कुछ है, पर मेरे पास जॉब नहीं है। और अगर जॉब है तो उसकी अपनी पढ़ाई का या जो उसका स्तर है, उस इंसान का मानसिक स्तर है, उसके हिसाब से उसको जॉब नहीं मिली, तो वो असंतुष्ट तो रहेगा ना इंसान। वो कभी खुश नहीं रहेगा इस बात से कि मैं उतना नहीं कमा पा रहा हूँ जितना मुझसे कम पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। और आजकल आपको पता है कि ये बहुत से रास्ते बन गए, बहुत से पेरेंट्स भी जानते हैं, बहुत से बच्चे भी जानते हैं। और जो लोग उम्र के अपने ऐसे पड़ाव पे हैं जिन्होंने दुनिया पहले भी देखी, अभी भी देखी, और जिनको एहसास है कि आगे जीवन कैसे होगा, वो लोग भी देखते हैं और ध्यान देते हैं इस बात पे कि आगे जाके क्या होगा। सिर्फ डर इस बात का है कि अगर आसान रास्ते बनने शुरू हो जाए पैसा कमाने के, तो ये तो इंसान की फितरत में होता है कि अधिकतर लोग आसान रास्ते से ही आगे बढ़ना चाहते हैं। अपने लिए भी जब वो बच्चे भी होते हैं या मिडिल एज में होते हैं, मतलब शादी वादी होने से पहले, तब भी वो आसान रास्ता ढूंढते हैं कि मैं मेहनत ना करनी पड़े। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा, और उनमें से अधिकतर बहुत ऊंची पोजीशंस पे भी पहुंच जाते हैं। पर उनका क्या करें जिन्होंने उतनी ही मेहनत की थी उन जैसों की तरह, पर वो कहीं पहुंच नहीं पाए। और उनको ये मलाल हमेशा रहेगा कि मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने अपना सारा, जब बच्चे और स्कूल के क्लास के बच्चे हंसी मजाक फेल होते थे, खेलते कूदते थे, स्कूल बंक करते थे, और वो लोग अच्छे तरीके से स्कूल की पढ़ाई करते थे, तो आज शायद वो बच्चे इस पढ़ाई वाले बच्चे से फाइनेंशियली आगे चल रहे, पढ़ाई भी नहीं की जाती, फेल भी हो गए, पर वो बच्चा ने एक ऐसा रास्ता ढूंढ लिया जिससे कि वो अपनी कमाई आसानी से जल्दी उन विद्वान बच्चों से पहले कमा ले। कहना ये चाह रही हूँ मैं कि हमारा फ्यूचर शायद ये होगा कि जब आसान रास्ते खुलेंगे तो कितनी परसेंटेज होगी बच्चों की जो पढ़ना चाहेंगे, और कितने बच्चे, क्या परसेंटेज होगी बच्चों की जो किसी भी जगह को पे पहुंचेंगे या एक पोजीशन पे होंगे, या उनकी सोसाइटी में जगह क्या होगी। क्योंकि आज ही जब इस युग में सोसाइटी में जगह उसे ज़्यादा दी जाती है जो पैसा ज़्यादा कमाता है। ठीक है, नो डाउट जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में, गवर्नमेंट की जॉब्स पे या प्राइवेट कंपनीज में बहुत ऊंची पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो उनको इज्जत मिलती है। और पर क्यों मिल रही है उनको इज्जत? उनको इज्जत दो वजह से मिल रही है। एक तो उनका ओहदा, दूसरी बात ये कि वो पैसे भी अच्छे कमा रहे हैं और उनको मान मिल रहा है उस कुर्सी की वजह से, तो चलो वो संतुष्ट है। पर जिसको ना कुर्सी मिली ना मान मिला, और उसे पता है कि मैं इससे बहुत ऊपर मुझे होना चाहिए जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, वो बच्चा क्या करे? कुछ तो इंतजार करेंगे कि शायद मौके खुलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। पर जिनको अपने परिवारों को पालना है और उनको पता है कि रास्ते आसान वाले जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, तो शायद वो उस मार्ग को छोड़ के शायद वो उस आसान मार्ग पे आ भी जाएंगे, इस होड़ में कि पैसा तो एटलीस्ट आएगा, मेरे परिवार की सारी ज़रूरतें तो पूरी होंगी। अब वो कौन से मार्ग हैं जो आसान हो गए हैं? कुछ मार्ग ऐसे हैं, ये जो जब से सोशल मीडिया आया है और जब से इंटरनेट का ज़माना आया है, तो ऑप्शंस बहुत खुल गए हैं। और इन ऑप्शंस के खुलने की वजह से इसका जो असर है ना, इसका जो इम्पैक्ट है, बहुत जोर का कई लोगों पे पड़ने वाला है। कुछ की उम्र निकल जाएगी तो वो सोचेंगे हमने तो अपना आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए, पर जो मिडिल एज में है और वो एक काम में बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहे थे, अचानक उनका काम हल्का पड़ गया, तो वो क्यों पड़ा? क्योंकि उसी काम को जो वो इंसान कर रहा है, उस काम को करने के 100,000 और तरीके खुल गए हैं उस काम को करने। तो जो बच्चे दिमागी तौर से होशियार होते हैं, या जुगाड़ भी कह सकते हैं, कुछ बच्चे जुगाड़ से चलते हैं पर दिमाग बहुत तेज होता है उनका, तो उन्हें पता है कि पैसा लगा के मैं पैसा नहीं कमा सकता, तो वो वाले रास्ते पकड़ लेते हैं जिन रास्तों से ना एजुकेशन की जरूरत है ज़्यादा, ना पैसे की जरूरत है ज़्यादा,
ना कोई आपको प्रमोशन की ज़रूरत है ज़्यादा। कुछ समय के लिए कुछ मेहनत करके, और वो मेहनत भी बहुत एन्जॉयबल होती है उनके लिए, क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि ये चीज़ उन्हें कहाँ पहुँचाएगी। तो जब वो उन होशियार बच्चों से बहुत आगे निकल जाएँगे पैसा कमाने में, और वो इंसान, वो बच्चा शायद 9 से 5 की नौकरी कर रहा होगा कहीं पे, और वाक़ई बहुत इज़्ज़त वाली नौकरी होगी, पर वहाँ पे वो इतनी मेहनत कर रहा है, तब जाके वो पैसा कमाता है। और जो मेहनत नहीं कर रहा, उससे पैसे मिल रहे हैं। तो क्या करेंगे फिर? आप ही बताइए, मेरे लिए आज कोई ऑप्शन दे। आई वांट टू ट्रैवल टू अ कंट्री, बाय कार इट्स गोइंग टू टेक मी 12 आवर्स, एंड एयर जर्नी में 1 आवर, एंड आई कैन अफोर्ड कोई। आई थिंक मैं एयर जर्नी ही ऑप्ट करूँगी, क्योंकि एक तो मेरे पास पैसे हैं, और दूसरी बात ये है कि मेरे पास ऑप्शन है कि जब मैं 11 घंटे बचा सकती हूँ, तो मैं क्यों 12 घंटे का जर्नी लूँगी? मैं 1 घंटे वाला लूँगी। तो उसी प्रकार से जब बच्चों के लिए ऑप्शंस आएंगे, जितनी एडवांसमेंट हमारे वर्ल्ड में होती जा रही है, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। हर इंसान बिजनेस तो नहीं कर सकता है, तो जब हर इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, तो वो तो जॉब करेंगे, क्योंकि हर के पास बिजनेस करने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, तो वो जॉब्स करेंगे। पर अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज घटती जाएंगी और रास्ते, छोटे रास्ते से ज़्यादा अच्छी कमाई होगी, तो अधिकतर लोग उसी तरफ भागेंगे। वो बात और है कि एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तो आएगा, हर चीज़ का आता है, हर चीज़ का आता है एक पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, उसमें भी आएगा, पर वो बहुत देर से आएगा। वो आगे की पीढ़ियों के लिए हो सकता है, बट हमारे से जो अगली या उससे अगली जो है 2 या 3 पीढ़ी के लिए बहुत आसान हो जाए, तो वो क्यों पढ़ेंगे? हमारा जो गवर्नमेंट है, वो नए नए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं एजुकेशन के, स्कूल्स में जो इम्प्लीमेंट कराए जा रहे हैं बच्चों को। नो डाउट लैटरल थिंकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है, पर अगर आप बच्चे को प्रैक्टिकल या नॉलेज थियोरेटिकल नॉलेज भी उतनी ही ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं कि एक चीज़ क्यों और कैसे होती है, तब तक आप उस चीज़ को कैसे करेंगे? सब कुछ सारी उम्र तो जुगाड़ से नहीं चल सकता ना। तो अगर आसान रास्ता मिल जाएगा पढ़ने वाले बच्चों को भी, जिनके पास बहुत तेज दिमाग है, तो फिर पढ़ाई लिखाई दुनिया में तो घट जाएगी, पढ़े लिखे लोग आपको कम मिलेंगे, और आसान मार्ग और आसान रास्ते वाले आपको लोग काम करते हुए ज़्यादा दिखेंगे, और पैसा भी बहुत कमा रहे होंगे। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, यूट्यूब। आप देखिए, फ़र्क देखिए, मूवीज़ का ही अगर आप दौर देखें, क्या जगह होती थी मूवीज़ की एक टाइम पे, फिल्म स्टार्स की, और मूवीज़ की, पिक्चर्स की, फिल्म्स की क्या जगह होती थी, और आज उनकी जगह कहाँ है? एक टाइम था कि उन तक पहुंचाना मुश्किल था, और आज उनको अपने ऊपर ओहदे से नीचे उतरना पड़ा है काम करने के लिए। काम वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, पर उस काम के स्टेटस में फर्क है। पहले जिस चीज के करोड़ों रुपए मिलते थे, अब हो सकता है उसके आधे मिलते हों या 1/4 मिलते, पर जिसको जो काम करने की आदत है वो तो वही करेगा ना। तो इसलिए आई थिंक कि बच्चों को, पेरेंट्स, ये पेरेंट्स का काम है, बच्चों को बेशक एक्सपोज कर रहे हैं आप नई टेक्नोलॉजी की तरफ, नई चीज़ों की तरफ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करेगा सबकी सबकी लाइफ में, और इसका असर कितनों पे आएगा ये तभी होगा जब ये प्रॉपरली एक्टिव हो जाएगा। तो आप बताइए, पढ़ाई कौन करेगा? पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर ये चीज़ों के प्रति एक्सपोजर कम दे, तो एटलीस्ट जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा है, और जिसके पास दिमाग बहुत तेज है, और जो बहुत अच्छा पढ़ाई करके बहुत ऊंचे ओहदे पे बैठ सकता है, वो बच्चे तो मार्ग से ना हटे, क्योंकि उनकी ज़रूरत हमेशा होगी। कुछ हो जाए, पोजीशंस हमेशा होंगी, बस
उस पोजीशन के लिए इंसान सही चाहिए होगा, और अगर सभी उस पोजीशन के लायक नहीं रहेंगे तो एक सिस्टम फेल होने में या इट विल कम क्रैशिंग डाउन वेरी सून। और कितने लोग बेरोजगार हो जाए। फिर जब इंसान बेरोजगार होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, तो फिर वो अपने डिसअपॉइंटमेंट को भुलाने के लिए कुछ वक्त के लिए सिर्फ इंसान भूल सकता है, वो गलत चीजों में पड़ जाता है, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग्स एंड बेटिंग, गैम्बलिंग और मे बी इवन क्रिमिनल एक्टिविटी, जिस वजह से उनको लगेगा कि ये बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने। सो इट्स जस्ट अ सजेशन टू पेरेंट्स कि अपने बच्चे को बेशक एक्सपोज करिए दुनिया में क्या हो रहा है, बट इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि जो बच्चे वाकई बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं वो अपने मार्क्स से ना हटें। हाँ, जो बच्चे नहीं शौक रखते पढ़ने का, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुद्धू होते हैं या उनके पास दिमाग नहीं होता। बाई चांस उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता, वो बच्चे अगर कोई काम शुरू करते हैं जिसमें पैसा बहुत जल्दी कमाया जाता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है, सिर्फ दिमाग का खेल, वो तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, फिर तो वो तो उस रास्ते जाएंगे ही जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वो उस रास्ते जाएंगे तो जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं उनकी भी इच्छा होगी कि वो उस रास्ते जाए। तो यहीं पे हमने संतुलन बनाना है और ध्यान देना है फॉर द फ्यूचर जनरेशन। नहीं तो दुनिया आगे नहीं जाएगी, पीछे जाएगी। और लैंग्वेज, हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई से कभी भी हटने ना दें, क्योंकि जब तक इंसान पढ़ रहा है और लिख रहा है तब तक उसकी बुद्धि हर वक्त एक्टिव है। जहां पढ़ाई लिखाई बंद करती, हर इंसान की बुद्धि को जाने लग जाता है। आपने देखा नहीं है, जो लोग पहले बहुत लिखा करते थे अपने स्कूल ईयर्स में, यंगर ईयर्स में, अचानक जब बहुत सालों बाद उन्हें लिखना पड़ता है कुछ, तो उनसे लिखाई नहीं होती, क्योंकि उनकी आदत छूट चुकी होती। तो इसी प्रकार से मेहनत करने की भी आदत छूट सकती है। सो इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स दैट मत रोकिए अपने बच्चे को एक्सपोजर से, पर इस बात का जरूर ध्यान दें कि बच्चा कैसा है और कहीं भटक तो नहीं रहा, और अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको दूसरा रास्ता आसान लग के वो उस तरफ तो नहीं जा रहा, क्योंकि हम सभी अब अपने अपने मार्ग पे चल रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों और पेरेंट्स हों। हर इंसान अपना जीवन जीना चाह रहा है। नो डाउट अभी तक तो फिर भी ये सिस्टम है कि हम अपनी अपनी फैमिलीज के लिए जी रहे हैं, पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि अपनी अपनी फैमिलीज के लिए जी रहे हैं, पर अपने लिए भी जी रहे हैं, दोनों जगह के लिए जी रहे हैं। कमाते हैं, खूब कमाते हैं, खुद को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और अपने बच्चों को या परिवार को सुख दे। बट ये भी तो टाइम आ रहा है कि कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। तो अगर हर इंसान अपने लिए जिएगा तो परिवार कैसे चलेंगे? जो सिस्टम होगा वर्ल्ड का, जो एक नॉर्मल सिस्टम होता है, एक नॉर्मल सी से चलने का, जो उतार चढ़ाव जीवन में होते हैं, वो तो बच्चा सीखेगा ही। मुश्किल क्या होती है बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, और इंसान जब तक मुश्किलों उसकी घड़ी से नहीं निकलता वो तब तक एक चीज नहीं सीख पाता। मेरी गुजारिश है, जस्ट रिक्वेस्ट, बाकी पेरेंट्स जो जैसा अपने बच्चे पाल रहे हैं सबसे अच्छा वही समझते हैं अपने बच्चों की भलाई, बट आई थिंक कि आगे के लिए ध्यान रखते हुए ये सोचे जरूर कि सिर्फ ये ना सोचे कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है पर बहुत क्रिएटिव है, तो चलो पढ़ता नहीं कोई बात नहीं, क्रिएटिविटी की तरफ चला जाए। पर अगर सब बच्चे क्रिएटिविटी की तरफ चले जाएंगे तो दुनिया में सिर्फ क्रिएटिविटी तो नहीं चलेगी ना, हर चीज जरूरी है और हर चीज का बैलेंस जरूरी है। सो आई जस्ट थिंक दैट if all of us, it includes me also, all of us need to play a role in watching and keeping a mind for sustainable development, यानी कि
आज का डेवलपमेंट आज के फायदे के लिए भी हो और हमारे आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए। दिस इज माई पॉइंट। आई होप I've been able to reach out to at least some. Thank you.